हाँ भाई सेकेंड ईयर। तो समझ में आया आप सभी स्टूडेंट्स को ना? चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। बातों का कोटा पूरा हो गया हो तो थोड़ा देख लो और लिख लो इसको। इसमें सिर्फ इतने ही आ रहे हैं बोधक, बट जब डिटेल में पढ़ाए जाएंगे तो सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आधी लिख दिया मैंने यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? हाँ कृतन है। अच्छा मुझे बात बताओ, कृत्रिम होता है या कृत्रिम होता है? कृत्रिम होता है। ओ सॉरी, वो कृत्रिम ना हो। कृत्रिम तो क्या है? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कृत्रिम जो है वो ऐसा वाला आता है या फिर ऐसा वाला है? तो ये कृत्रिम कैसे हुआ? फिर तो ये कृत्रिम हुआ।
हाँ, ऐसे कैसे एक बात हो गई। एक्चुअली जब आप लिखते हैं ना तो देखिए, ये है ग्रह, कोई भी प्लैनेट ग्रह, ये हो गया ग्रह। तो ये दोनों में अंतर है, ग्रह और ग्रह अंतर है। सेम चीज आपका कृत्रिम और कृत्रिम में अंतर है। अब आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है तो यही वाला ठीक, तो उसको कृत्रिम ना बोला करें, कृत्रिम बोल दिया करें। क्यों नहीं सीखोगे? कब कब सीखोगे? यही सीख लो। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं आज भी सीखती हूँ। मुझे बताऊँ, ये नहीं पता था, मेरी बेटी है छोटी, मैं उसको सिखाती हूँ तो अरबी को इंग्लिश में बोलो कैसे आप बोलते हैं, ये मैंने उसको पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। सीखने की उम्र नहीं होती, जब सीखो तब सीखो। इसीलिए ये मत सोचा करो कि अब क्या सीखेंगे, सीखो सीखो, जहां से मिले मौका सीखो। ठीक, अच्छा लिख लिया? ठीक, देखिए क्लास, इसके बारे में हम थोड़े टाइम के बाद में बात करेंगे, पहले ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये थोड़ा देख लिया। उपार्जित प्रतिरक्षा समझ में आई होगी क्या होता है, जो हमारी बॉडी बाद में सीखती है। ठीक है, ये जन्म से नहीं होती प्रतिरक्षा, ये हमारी बॉडी बाद में गेन करती है, प्राप्त करती है। ठीक, ये होती है दो प्रकार की, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। समझ में आया? अच्छा, प्राकृतिक और कृत्रिम का अंतर क्या है? प्राकृतिक ऐसी चीज होती है जो किसी पोषक के शरीर में बनती है। आई मीन टू से, इसे हम बाहर से नहीं लेते, ये जरूरी नहीं है पोषक के ही शरीर में बने, ये मनुष्य के शरीर में बनती है। ठीक है, समझ में आया? ये प्राकृतिक तौर पे बनती है प्रतिरक्षा। वही जो कृत्रिम है आपका, ठीक है, ये आपका रेडीमेड होता है। रेडीमेड समझता है ना, बनी बनाई चीज जो मिल जाए हमें, दैट इज अ रेडीमेड। तो रेडीमेड होती है आपकी कृत्रिम, आर्टिफिशियल। क्लियर है इन दोनों में डिफरेंस? ये आपका आर्टिफिशियल बाहर से नहीं मिलेगा, ये शरीर में बनता है, ह्यूमन बॉडी में, वही ये रेडीमेड होगा। क्लियर? अगर हम बात करें सक्रिय प्राकृतिक, जो दो प्रकार के हैं, सक्रिय और निष्क्रिय मिलेगा किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में अक्रिय मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सक्रिय अक्रिय प्राकृतिक में भी है, कृत्रिम में भी सक्रिय और अक्रिय है। अब दोनों में अंतर समझिएगा। प्राकृतिक में जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन होस्ट के शरीर में एंट्री करने के बाद उस होस्ट की बॉडी उस एंटीजन के प्रति क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडी बनाने लगती है। ठीक है, लेकिन जन्मजात नहीं है, उपार्जित में पढ़ रहे हैं, जन्मजात नहीं है, बाद में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी सीखा था, दैट इज अ स्मॉल पॉक्स, चेचक। समझ में आया? स्मॉल पॉक्स हो सकता है ना सक्रिय का उदाहरण, क्यों? क्योंकि उसको भाई बाद में ही तो सीखा था, जन्म से तो नहीं सीखा था उसके शरीर ने, बाद में सीखा था। क्योंकि होस्ट का शरीर, पोषक का शरीर खुद बना रहा है, इसीलिए इसको हम किसमें रखते हैं? सक्रिय में। अब आ जाओ पैसिव में, अक्रिय में। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या कहती है ये आपकी, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपने देखा होगा जब कोई एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बड़े लोग ये बोलते हैं कि जो माँ का पहला पीला दूध होता है, ठीक है, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पोषक तत्व युक्त होता है ना? क्यों? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। पहली बात, अभी जो पीला दूध मैंने ये वर्ड यूज किया है ना, भविष्य में ना मैं यूज करूंगी ना आप लोग यूज करेंगे, इसे हम जनरली बोलते हैं कोलोस्ट्रम। आपको याद आना चाहिए कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। कोलेस्ट्रॉम होता है जो माँ का पहला पीला दूध होता है। समझ में आया? ये कोलेस्ट्रॉम अब क्या होगा, है तो इसमें भी आपके एंटीबॉडीज, लेकिन ये पोषक के शरीर में नहीं बन रहे, ये माता से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। समझ में आया? इम्यूनिटी किसकी बढ़ रही है? बच्चे की, लेकिन बन बच्चे के शरीर में नहीं रहा, माता के शरीर में बन रहा है ना? बन तो लेकिन शरीर में ही रहा है ना, प्राकृतिक तौर पे ही तो ले रहे हैं इसको हम, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, इसको माता के शरीर में बना और इसको बच्चे में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर है? तो ये किसका आपका कोलेस्ट्रॉम जो है किसका हुआ आपका एग्जाम्पल? निष्क्रिय इम्यूनिटी का। समझ में आया? प्राकृतिक क्यों हुआ? क्योंकि ये मानव शरीर के अंदर बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इन दोनों में?
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कृत्रिम में। कृत्रिम में मैंने क्या बताया था, ये रेडीमेड होता है, इसको हम बाहर से लेते हैं। ठीक, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो आज के टाइम में चल रहा है, दैट इज अ कोरोना। ये कोविड-19 जो है, जैसे ही किसी भी होस्ट के शरीर में एंट्री करता है, क्या उसका शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है अपने आप? हाँ। 24% ऐसे हो गया। नहीं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी उससे बचने के लिए? इसका जो एंटीजन है, जो वायरस है, उससे बचने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? वैक्सीन। इसे रफ कर दूं यहाँ से ना, सीधे लिख दूंगी इधर। बेटा लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगी काफी दिन बाद। देखिए इसको जो भी लिखना है, एग्जाम्पल लिखना सिर्फ। सक्रिय में स्मॉल पॉक्स, चेचक, और दूसरे में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, माता से बच्चे में। इतना लिखकर छोड़ देना, बस समझ में आ जाएगा बाकी। हो गया, गुड। अब देखें जरा, इसमें हमें कोरोना से बचने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? हमें टीके की। टीके लगवाए जा रहे हैं ना आजकल, वैक्सीन। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये डायरेक्ट हमारी बॉडी उसके एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही कोविड-19 के अगेंस्ट, है ना। तो उससे बचने के लिए हमें बाहर से रेडीमेड ही एंटीबॉडीज चाहिए। ठीक है, और वो हमें किससे मिल रहे हैं? आपके टीके से। दूसरी खास बात समझिएगा इसमें, एक्चुअली इसमें होता क्या है, टीके जो है बाहर से तो बने बनाए तो मिल रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। समझ में आया? वहीं अगर हम लोग बात करें आपके निष्क्रिय के बारे में, ठीक है, तो निष्क्रिय जो है उसमें एंटी स्नेक वीनम आ जाता है। क्या आ जाता है? एंटी स्नेक वीनम। एंटी स्नेक वीनम क्या होता है? जब किसी इंसान को कोई भी सांप काट ले, ठीक है, तो हाँ जी, अब आप ले जरा, ये जो आपका एंटी स्नेक वीनम होता है, किसी भी इंसान को जब कोई भी काट लेता है, ठीक है, सांप, तो क्या करते हैं, ये दवाई दी जाती है, एंटी स्नेक वीनम। ठीक है, ये एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होती है, शरीर में नहीं बनता उस जिसको भी काटता है सांप। कैसे बनाई जाती है, थोड़ा बहुत अंदाजा है? थोड़ा बहुत अंदाजा है आप लोग कैसे बनाई जाती है ये दवाई? बिल्कुल सही बात है, जहर से ही बनती है। ये जहर जो है पहले एक घोड़े को दिया जाता है। ठीक है, घोड़े को दिया जाता है, लेकिन पहले इसकी अमाउंट बहुत कम होती है। कैसी होती है? बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, ये धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाते हैं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम इसको डोज दी जाती है जहर की, तो सिर्फ घोड़े को बेहोशी होगी। क्यों क्यों होगी बेहोशी? क्योंकि इस घोड़े के अंदर इस जहर के प्रति कोई भी एंटीबॉडी नहीं डेवलप हुई है। समझ में आ रहा है? फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर इसकी धीरे धीरे करके जहर की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इस घोड़े पर इस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इस घोड़े में से इसका ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड में से फिर हम देते हैं ब्लड सीरम। ठीक है, ब्लड सीरम, सीरम को हम हिंदी में भी सीरम ही बोलते हैं, रक्त सीरम। ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो प्लाज्मा होता है। ठीक, लेकिन अब जनरली आप लोग जानते होंगे ब्लड सीरम कैसे लिया जाता है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बोला था। सीरम कैसे निकालते हैं हम? हमारे जो रक्त है उसमें से अगर हमें आरबीसी अलग करनी होगी तो कैसे अलग करते हैं? थोड़ी, कोई भी आपके पास, हमने घोड़े का ब्लड लिया है, ठीक है, इसको लेके जाते हैं हम अभी के जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इस टाइप से खांचे बने होते हैं, लेकिन ये खांचे होते हैं इवन नंबर में। ठीक है, हाँ, ठीक है, इवन नंबर में होते हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली,
जो इसी की टेस्ट ट्यूब होती है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, ठीक है, उसमें ये रक्त भर दिया, ठीक, रक्त भरने के बाद किसी भी एक खांचे में इसको रख दिया और उसके बाद 2500 आरपीएम पर इसको रख दिया। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में घूमने की जो दर होती है, ठीक है, वो 2500, मतलब 1 मिनट में ये चक्का है ना, ये 2500 बार घूम जाएगा 1 मिनट के अंतर्गत। समझ में आया? हमने 2500 आरपीएम पर रख दिया, लेकिन रखने का तरीका होता है, इसमें रखा है आपने, हमारे पास एक ही ट्यूब में थी, बस ब्लड जो था एक ही ट्यूब में थी, इसके सामने वाले इसमें, ठीक है, क्या करेंगे हम एक और भरेंगे। समझ में आया? लेकिन खास बात क्या रहेगी, ये जो मैंने इस तरह से दिखाया है ना सामने, ऐसे नहीं, क्यों? 1 2 3 यहाँ पर भी छूटने चाहिए ग्रुप, और 1 2 3 बराबर पर होने चाहिए, ठीक है, उसके सामने वाले उस पर हम रखेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसमें रख दिए ना तो क्या होगा, ये मशीन डगमगा जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। सबके यहाँ वॉशिंग मशीन है? ड्रायर होता है, ड्रायर करते हैं ना, कपड़ों को ड्राई करते हैं जब, उसको हम घुमाते हैं जब, तो उसकी जो स्पीड है आरपीएम होती है, एक्चुअली रोटेशन पर मिनट पे ही रखते हैं उसको भी हम। तभी ध्यान देना, जो ड्रायर होता है नीचे की तरफ या साइड में कुछ खांचे बने होते हैं जिससे पानी बाहर जाता है ना, क्यों? क्योंकि कपड़े तो उसमें रह जाते हैं, बाकी जो पानी घनत्व तो कम होता है वो बाहर निकल जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसमें खास बात क्या होती है, अगर कभी भी ध्यान देना, कपड़े अगर आपने ऐसे ठूस दिए ना बेकार तरीके से कि वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है, कुछ इस तरह से है, तो मशीन थोड़े टाइम के बाद आवाज करने लगती है, ठक 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 ठक। वो ये बोलती है भाई इसमें कपड़े जो आपने लगाए हैं ना वो बैलेंस अवस्था में नहीं है, इसको दोबारा से अच्छे से इसको बैलेंस इसमें रखें, एकदम इक्वल वे में रखें, बोलती है इस तरह से मशीन खुद ब खुद, है ना। तो सेम यही होता है, इसको आपके पास क्या करना होता है, अगर आपने एक ट्यूब यहाँ लगाई है तो एक ट्यूब आपको यहाँ लगानी पड़ती है, वरना ये मशीन में से ये ट्यूब आपने रखी है ना, ये बाहर भी निकल सकती है, टूट सकती है, कांच की होती है। समझ में आया? इसमें से कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, जो भी आपने टाइम सेट किया होगा, इसमें कुछ इस टाइप से सीन देखने को मिलेगा आपको। नीचे इसके आरबीसी कलेक्ट हो जाती है घोड़े की, हमें औषधि में उसकी आरबीसी का कोई भी यूज नहीं करना, ठीक है। उसकी क्या रक्त जो कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें ना। हमें क्या चाहिए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं? आपके ब्लड सीरम में या फिर ब्लड प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडीज। ये जब एंटीबॉडीज पढ़ाया जाएगा ना तब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें से फिर सीरम वाला पार्ट जो होता है ये ले लेते हैं, यही तो होता है आपका एंटीस्टैटिन। इसको फिर आगे प्रोसेस उसमें रखते हैं, फिर आपके पास मशीन में। समझ में आया? तो कहने की बात ये है कि ये जो आपका कृत्रिम प्रतिरक्षा थी, कृत्रिम प्रतिरक्षा का जो अक्रिय वाला भाग है, अक्रिय में भाई हम क्या चीज सीख रहे हैं कृत्रिम में, जो हमें रेडीमेड मिल रही है। स्नेक के काटने पर हम क्या करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं मशीन और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, यही तो करते हैं। Am I right? समझ में आया? इसको हमारी बॉडी नहीं बना रही है, इसको हम बाहर से लेकर आ रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो मतलब ये रेडीमेड है। और इसको हम अक्रिय अवस्था में क्यों कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसे बीच में हमारा एक मीडिएटर है। मीडिएटर समझते हैं ना, जो बीच का एक मध्यस्थ होता है, कौन है? घोड़ा है ना। हमने मध्यस्थ के तौर पर कौन लिया था? घोड़ा लिया था, है ना। तो एक घोड़ा उपस्थित होने की वजह से, एक मध्यस्थ उपस्थित होने की वजह से इसे हम कृत्रिम के निष्क्रिय वाले भाग में रखते हैं। कोई दिक्कत? पीछे हाँ भाई बताओ, कुछ समझ नहीं आया होगा। नहीं सोए तो नहीं थे कह। सेकेंड ईयर आप लोगों को होप सो ये क्लियर हुआ होगा इतना पार्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल बात करते हैं।